मैं किशन मल्होत्रा हूँ किशन। मैं क्या करूँ? शेरू, चाचा जी, मेरा कुत्ता शेरू। चाचा जी, ये इंसान को धोखा दे सकता है लेकिन जानवर को धोखा नहीं दे सकता। आप मेरे कुत्ते शेरू को बनाइए। शेरू! माँ? नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। चाचा जी, ये सब अचानक कैसे हो गया? आप लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं की? माँ, आप खामोश क्यों हैं चाचा जी? कुछ बोलते क्यों नहीं? चाचा जी, दद्दू, क्या हो गया चाचा जी को? आप तो बताइए दद्दू, माँ को क्या हुआ? क्या हो गया आप लोगों को? नारद, ये आप लोग घूर घूर के क्या देख रहे हैं मुझे? कोई बताता क्यों नहीं कि मेरी माँ को क्या हुआ? अरे केसरी जी, भगवान के लिए आप तो बता दीजिए मेरी माँ को क्या हुआ? क्या हो गया आप लोगों को? कौन हो तुम? क्या कमिश्नर अंकल? ये पूछा कि कौन हो तुम? क्या हो गया आपको चाचा जी? मैं किशन, आपका किशन मल्होत्रा। अगर तुम किशन मल्होत्रा हो तो फिर वो कौन है? कौन हो तुम? किशन मल्होत्रा, तुम कौन हो? ये झूठा है, फरेब है ये। चाचा जी, ये तो कोई साजिश है। चाचा जी, मैं जानना चाहता हूं मेरी माँ की मौत कैसे हुई? तुम्हारी नहीं, मेरी माँ की मौत कैसे हुई? अगर तूने अपने मुंह से माँ का लफ्ज भी निकाला या दोबारा अपने आप को किशन मल्होत्रा कहा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। चिल्लाओ मत प्लीज, चिल्लाओ मत। देखो, आज मेरी माँ का चौथा है। हम सब यहाँ शोक मना रहे हैं। तुम कौन हो, क्या चाहते हो, ये हम नहीं जानते। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, इस मौके पर ऐसा कुछ मत करो जिससे मेरी माँ की आत्मा को तकलीफ पहुंचे। पर मेरी माँ को अपनी माँ बताकर उनकी मौत पर नकली आंसू बहा रहा है। तू क्या समझता है कि हम शक्ल होने के नाते तू मेरी जगह ले सकता है? इंस्पेक्टर साहब, इससे पूछिए आप कि इसके पास क्या सबूत है कि ये किशन मल्होत्रा है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों तुम? अरे क्या बोलेगा इंस्पेक्टर साहब, सबूत होगा तो दिखाएगा ना। चंबा से तो आज मैं लौटा हूं, मैं। पूछो इससे, अगर ये किशन मल्होत्रा है तो यहां क्या कर रहा है? इसे तो चंबा में होना चाहिए था। माँ की मौत की खबर मिलने के बाद बेटे को दूर चंबा में होना चाहिए या उसके पास यहां? इसका फैसला आप लोग ही कीजिए। अच्छा, तो तू चंबा में था? क्या जानता चंबा के बारे में? इन लोगों की आंखों में धूल थोड़ी देर के झोंक सकता है, मगर चंबा वालों को तेरे सामने लाकर यहां खड़ा कर दिया तो? किसे लाना चाहते हो मेरे सामने? सरपंच को, बनारसी चाचा को, पोस्ट बाबू को, तुलसी काकी, जुगनू, या फिर राधा को? चाचा जी, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है जो साहे की तरह हमेशा मेरे साथ रहा होगा, इसलिए मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मैं तू ये वही तावीज ही ना जो तुमने मुझे दिया था? हाँ, ये तो। इंस्पेक्टर साहब, पूछिए अब इससे, क्या इसके पास ऐसी तावीज है? नहीं है, इसलिए कि चंबा में वो तावीज मुझसे गुम हो गया था। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा है। एक मिनट, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये सवाल आप पूछ रहे हैं चाचा जी? आप एक काले तावीज के ना होने से आप मान गए कि मैं बेईमान हूं? ठीक है, मेरे पास उससे भी बड़ा सबूत है, और वो है ये चिट्ठी जो माँ ने खुद अपने हाथों से लिखकर मुझे चंबा भेजी थी। देखिए, देखिए चाचा जी। कमिश्नर अंकल,
अब ये मत कहना कि मेरे तावीज की तरह तेरी चिट्ठी भी गुम हो गई थी। आप लोग मेरी तरफ वैसे मत देखिए। देखिए चाचा जी, मेरे यकीन कीजिए, मैं किशन मल्होत्रा हूँ किशन। मैं क्या करूँ? शेरू, चाचा जी, मेरा कुत्ता शेरू। चाचा जी, ये इंसान को धोखा दे सकता है लेकिन जानवर को धोखा नहीं दे सकता। आप मेरे कुत्ते शेरू को बनाइए। शेरू, आजा शेरू, मेरा कुत्ता है, आजा आजा शेरू, आजा आजा शेरू। शेरू, शेरू तुझे क्या हो गया? शेरू, ये क्या हो गया तुझे? सच कहा तुमने, जो भी तुम्हारा नाम है। इंसानों को धोखा देना आसान है, जानवरों को नहीं। चाचा जी, मैं अब भी कुछ बचा है तेरे पास अपनी सफाई के लिए? अरे इस घर के सुख के लिए मैंने अपनी एक लौती औलाद को इस घर से बेदखल कर दिया था। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। नहीं चाचा जी, चलो। चाचा जी, चाचा जी, आप लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। मैं असली किशन मल्होत्रा हूं। मैं, मेरी बात का यकीन कीजिए। आप फरेबी है, धोखेबाज है, पाखंडी है। मेरा विश्वास कीजिए आप लोग। मेरी गाड़ी? अरे अब आप उस बैरूपी की चिंता मत कीजिए शांति प्रसाद जी, अब वो हमारे कब्जे में है। पता नहीं, भाभी की मौत के बाद इस घर को न जाने किसकी नजर लग गई। रोज कोई ना कोई हादसा हो जाता है। अब देखिए ना, उस दिन इस घर के इतने पुराने नौकर सेवक राम की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई। दिल छोटा मत कीजिए, होली को कौन टाल सकता है? हाँ? तुम हिम्मत कैसे की? भानु भैया को मैं लाया हूं चाचा जी। तुम, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस बेईमान को अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं। आप मेरी बात का तो यकीन कीजिए चाचा जी, अभी बिल्कुल मेरी तरह हो चुका है। कल वो जैसे भी था लेकिन आज वैसा नहीं है, वरना मैं इसे लाता ही क्यों? इंसान तो वक्त की तरह होता है, बदलते ही रहता है। और फिर भानु भैया की मुझे बहुत जरूरत है। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? मुझे ही क्यों, हम सबको जरूरत है। जरा सोचिए, अगर भानु भैया हमारे साथ होते तो उस दिन जो दफ्तर में हुआ हो पाता। वो मेरा हमशक्ल इसी बात का तो फायदा उठाना चाहता कि हम आपस में खेल नहीं। क्यों कमिश्नर अंकल? हाँ। वो तो ठीक है, लेकिन चाचा जी, इसे तो भगवान भी सजा दे चुका है। शक्ल तो देखिए इसकी। आप बड़े हैं, पहली गलती समझकर माफ कर दीजिए प्लीज, मेरी खातिर। पाँव छू, माफी मांग, माफी मांग। बस ठीक है, जा पीछे जा। वेल डन किशन, तुम वाकई स्मिता देवी की बेटे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। कमिश्नर अंकल, माँ के गुजर जाने के बाद पहली बार मैंने महसूस किया कि अपनों से दूर या उनके बगैर रहना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है। हाँ, रुको 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 रुको। अरे ओ चौकीदार साहब, किशन बाबू का घर यही है ना? जी हाँ। हाँ, जाओ ना जुगनू, देख कर आओ बाबूजी घर पर है या नहीं। देख कर हूँ। हाँ। मैं और इस वक्त जाओ ना जुगनू, कैसी बातें करते हो? राधा, क्या मालूम, जब मैं गांव से निकला था ना तो मुझसे जोशी ने कहा था कि जुगनू, शाम को सूरज ढलने के बाद किसी चीज की तरफ मत देखना, वरना वो चीज गायब हो जाएगी। इसलिए मैं आंखें खुली रखता हूँ, मगर देखता किसी की अच्छा तरफ ठीक है नहीं। ठीक है ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाँ, जाओ। ये पकड़ो। लो। अरे पकड़ो। हाँ। यहाँ। अच्छा। ए लड़की, अंदर कहाँ घुसी चली आ रही है? हाथ छोड़। अरे हाथ छोड़ ना। जानते हो हम कौन है? जानते हो? नहीं। तुम्हारे किशन बाबू है ना, हमसे शादी करने वाले हैं। और अगर उनको पता चल गया कि तुमने हमें अंदर नहीं जाने दिया तो नौकरी से बाहर कर देंगे, बाहर। अच्छा, ओह माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई, जाइए। अंदर है ना? हाँ है। हाँ। शादी? हमारे साहब तो हर रात शादी करते हैं। किशन बाबू।
ये कहाँ चली गई? राधा? राधा? रुक जा राधा! अरे राधा! राधा! ये क्या करने जा रही हो तुम? छूना मत, छोड़ दो हमें। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? पागल तो हम आज तक थे, आज होश में आए हैं। आज तुम्हारी असलियत का पता चल गया हमें। क्या क्या वादे किए थे गांव में, क्या क्या सपने दिखाए थे। यही कहा था ना कि हर शहरी एक जैसा नहीं होता। सारे गांव ने हमसे कहा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन हमारा दिल नहीं माना। हम शहर तक आ गए तुम्हें ढूंढते, लेकिन आज जब अपनी आंखों से तुम्हें अय्याशी करते अपने घर में देखा, तो तुम्हारी सारी असलियत आ गई सामने। अरे नहीं राधा, नहीं। तुम भी गलत समझ बैठी। सारी दुनिया मुझे पहचान नहीं पाई, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे पहचानने में कैसे धोखा खा गई। पर मैं तो इतने दिन बाद आज लॉकअप तोड़ के बाहर निकला हूँ। जिस आदमी को तुमने मेरे घर में देखा था वो मैं नहीं, मेरा कोई हमशक्ल है। जरा सोचो, क्या उसकी हालत मेरी जैसी थी? अरे वो तो कोई पाखंडी है, धोखा दे रहा है हम सबको। गुड मॉर्निंग सर। मंजीत, अकाउंट्स बुक मेरे ऑफिस में अभी। गुड मॉर्निंग सर। कम इन। ये लीजिए सर। थैंक यू। ये क्या कर रहे हो नारद? पूछोगे नहीं शक्कर में कॉफी कितनी लेंगे? सर आप सर यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है सर। यहाँ आपके बजाय आपका एक हमशक्ल। मालूम है नारद, मुझे मालूम है। और जो कुछ मैं यहाँ मालूम करने आया था वो इस अकाउंट बुक से मालूम हो गया है। वो हरामजादा दोनों हाथों से मेरी दौलत लुटा रहा है। ये नहीं सर, वो तो आपकी सारी जमीन और फैक्ट्रियां बेचने की तैयारी कर रहा है। क्या? हाँ सर। और वो जो आप चंबा की फैक्ट्री शुरू करवा कर आए थे ना, हाँ? वो भी उसने बंद करवा दी है सर। देखो नारद, गौर से सुनो। मेरे हमशक्ल पर यह बात कभी जाहिर मत होने देना कि तुम उसकी असलियत जान गए हो। जी। कहीं वो भी तुम्हें सेवक राम की तरह। सेवक राम? सेवक राम का खून किया गया है। बहुत खतरनाक है मेरा ये हमशक्ल। किशन, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुमने अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया, और वो भी मुझसे बिना पूछे। भाई आखिर तुम ये जमीनें और जायदाद बेचना क्यों चाहते हो? चाचा जी, मम्मी के डेथ के बाद मैं इतना बड़ा कारोबार अकेला नहीं संभाल सकता, और फिर इस फैले हुए कारोबार को मैं थोड़ा सा समेटना चाहता हूँ। आइए आइए। दो किशन। तुम यहाँ तक पहुँच गए? तुम्हारे इतने हिम्मत? चाचा जी, मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं किशन हूँ, आपका किशन हूँ, और ये हरामजादा पाखंडी है। ए शराब! आज तक तो मैंने कुछ नहीं किया,
तुम एक मजबूर इंसान समझकर माफ करता रहा, लेकिन अब पानी सर से बहुत ऊंचा हो गया है। देख क्या रहे हो? फोन करो पुलिस को इमीडिएटली। यस सर। आज इस पाखंडी ने हम सबको भी धोखा दिया। जैसे जी पता नहीं क्या कर रहा था कैबिन में। वो तो अच्छा हुआ हम वक्त पर पहुंच गए, नहीं तो ये कमीना। हरामजादे कुत्ते कमीने, मैं तुझे सिखाने चाचा जी मेरी बात ये ढोंगी है। चाचा जी मेरी बात का यकीन कीजिए। आई एम किशन मल्होत्रा, दिस इज माय ऑफिस। अब बाकी की जिंदगी कटेगी हवालात